अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टैटिक वेब पेज एक डिज़ाइन करना सीखेंगे अपनी CSS के ज़रिए। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वेब पेज है जो आज हमने बनाना सीखना है, जिसमें ये देखें हमारे सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये आ रहे हैं। इनकी डिटेल के बारे में कि कैसे हम इनको बना सकते हैं ऐसा वेब पेज प्लैनेट से रिलेटेड। तो चले आए ऐसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि करना कैसे है, कैसे हम ऐसा जो यूज़फुल है वेब पेज प्लैनेट से रिलेटेड वो बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा एटम सॉफ्टवेयर ओपन है। यहाँ पे जस्ट मैं करता क्या हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, इसे नेम दे देता हूँ कंटेनर। देन दोस्तों इसके बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ, इसे नेम दे देता हूँ जस्ट लाइक हेडर। देन दोस्तों इसे सेव करता हूँ, अपनी इंटरनल CSS में जाता हूँ, यहाँ पे बॉडी एलिमेंट को कॉल करवा लेता हूँ दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे मैं जो है इसे बैकग्राउंड इमेज ये लगा देता हूँ। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पड़ी है slide.jpg। मैं इसे ये जो है इमेज ये लगा लेता हूँ, यहाँ पे यूज़ करेंगे कोट्स का। देन यहाँ पे मैं लिख दूँगा slide.jpg। देन दोस्तों इसको मैं सेव करता हूँ, इस पाथ को कॉपी करता हूँ। देन दोस्तों अपने क्रोम पे जाके इसको जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी बैकग्राउंड इमेज ये जो है लग चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डॉट कंटेनर जो है इसे कॉल करवा लेता हूँ। देन दोस्तों इसकी मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 100%। देन दोस्तों इसकी मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ ऑटो। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे उसके बाद करता क्या हूँ, मार्जिन जो है डिफ़ॉल्ट पे वो कर देता हूँ 0 पिक्सल और पैडिंग ये भी कर देता हूँ 0 पिक्सल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं कॉल करवा लेता हूँ डॉट हेडर को और यहाँ पे दोस्तों मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ जस्ट लाइक 100%। देन दोस्तों मैं इसकी हाइट डिफाइन कर लेता हूँ जस्ट लाइक 120 पिक्सल। देन दोस्तों इसे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रॉयल ब्लू। देन दोस्तों इसे मैं सेव करता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा एक हेड वाला पोर्शन जो है ये बन चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, इस हेडर के अंदर यहाँ पे मैं एक जो है बना लेता हूँ डिव, जिसको नाम मैं दे देता हूँ लोगो का। और देन दोस्तों इसके साथ मैं एक और डिव बना देता हूँ, इसे नेम दे देता हूँ मेन्यू का। देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इमेज का यूज कर लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे मैं इमेज का यूज कर लेता हूँ, ये जो सी है मेरी लोगो वाइट वाली, इसको मैं लगा देता हूँ .png। सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा लोगो लग चुका है। यहाँ पे अल्टरनेट में मैं ऐसे कर देता हूँ लोगो। देन दोस्तों यहाँ पे मैं जो है इसे कॉल करवा लेता हूँ डॉट लोगो के अंदर जो इमेज है उसकी जो है विड्थ ये मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 400 पिक्सल। ऑलमोस्ट दोस्तों मैं कर देता हूँ इसे 380। देन दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं कर देता हूँ इसको दोस्तों मैं मार्जिन जो है सेट कर देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल। यस, और मार्जिन दोस्तों से मैं लेफ्ट भी दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट ये भी दे देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। देन इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक, या यहाँ पे मैं कर दूँ वाइट। और यहाँ से सिर्फ मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉटम। तो अब दोस्तों ये ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है ऐसे भी। इसके बाद देन दोस्तों मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इमेज के बाद
यहाँ पे इस तरह मेन्यू के अंदर मैं जो है एंकर लिंक्स अपने बना लेता हूँ। एक को दे देता हूँ नेम होम का। देन दोस्तों एक और एंकर लिंक और इसे मैं दे देता हूँ प्लैनेट्स। देन यहाँ पे एक और एंकर लिंक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज भी। हमारे पास सर्विसेज और कौन कौन सी हैं। इसके बाद एंकर लिंक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट या जस्ट अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। देन एंड पे दोस्तों मैं यहाँ पे एक और एंकर ले लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। देन दोस्तों इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारे ये इधर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं डॉट मेन्यू इसको कॉल कर लेता हूँ। इसी तरह नेम है इसका, नहीं यहाँ पे ई भी आता है। देन इसको यहाँ पे कॉल करवा के यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसे करवा देता हूँ प्लॉट राइट, और इसको मैं करवा देता हूँ प्लॉट इमेज को नहीं, इस पूरी डिव को डॉट लोगो को डॉट लोगो वाले डिव को मैं करवा देता हूँ प्लॉट लेफ्ट। ये चीज़ मेरे अजीज तो ये यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद इनको मैंने जो है डॉट मेन्यू को करवा दिया है प्लॉट, के स्पेलिंग भी गलत थे तो ये यहाँ पर आ चुके हैं। देन दोस्तों यहाँ पे मैं जो है इनको करवा देता हूँ कलर वाइट, पहले नज़र तो आए ना मुझे। ओके ओके, यहाँ पे डॉट मेन्यू का ए और यहाँ पे अब इनके कलर हम करवा देते हैं वाइट। देन दोस्तों इनकी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये कर देता हूँ नन। देन दोस्तों इनकी फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं कर देता हूँ कैलिबरी। देन दोस्तों यहाँ पे मैं इनका जो है फॉन्ट साइज ये कर देता हूँ ऑलमोस्ट 20 पिक्सल, बल्कि दोस्तों मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ 30 पिक्सल। अब ऑलमोस्ट दोस्तों ये ठीक है। इसके बाद देन दोस्तों मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इनको अगर मैं दे दूँ पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से मैं कर दूँ इनको 20 पिक्सल। गाइस एक मिनट बैकग्राउंड कलर इन्हें देकर देखता हूँ ब्लू, ताकि मुझे नज़र भी आए एक दफ़ा। तो अब ये ठीक है। और अगर अब मैं इसकी जो है डिव इसको यहाँ से मैं करता क्या हूँ, फ्लॉट राइट करने के बाद इसको मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 10 पिक्सल, या अगर कर दूँ 30 80 तो बहुत नीचे चले, अगर कर दूँ मैं 50 यहाँ पे। देन इनको मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट, वो कर देता हूँ ऑलमोस्ट 40 पिक्सल। देन दोस्तों अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ख़त्म। देन यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इसको जो है बॉर्डर मैं दे देता हूँ सॉलिड 2 पिक्सल ट्रांसपेरेंट, गुड। देन यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, डॉट मेन्यू का ए के ऊपर हॉवर हम लगा दें, और हॉवर क्या लगाएं, हम इसको दे दें कलर वाइट ही रहने दें, लेकिन बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल हम दे दें रॉयल ब्लू। चेक करते हैं रॉयल ब्लू देख। अगर मैं यहाँ पे वाइट दे दूँ क्या वाइट प्यारा लगेगा, तो ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है। लेकिन यहाँ फिर हम एक मिनट में कलर हन डॉट आर कलर यहाँ से कोई और पिक करते हैं, फिर इसका टेक्स्ट कलर जो है वो भी चेंज हो जाए, ताकि हमारा जो है
वाइट में ही कोई कॉम्बिनेशन देख लें क्या, गोल्ड में देखते हैं कौन। यहाँ पे हम इस कलर कोड को ज़रा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैंने से यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन हम यहाँ पे जो है टेक्स्ट कलर वो भी चेंज कर देते हैं। या चलो कलर वाइट की जगह मैं यहाँ पे ये वाला करके ज़रा चेक करता हूँ। मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, अब भी ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है। क्या कहते हैं दोस्तों, ये प्यारा लग रहा है? नहीं तो यहाँ पे बहुत से कलर हैं, हम यहाँ पे और भी कलर ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये कलर देकर देखें, ये कलर यहाँ पर तो शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं सही शो हो रहा है ना, वॉलपेपर की वजह से। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट झकास लग रहा है। मीन कि हमें कोई लाइट कलर से लेना होगा जो उधर प्यारा भी लगे, तो उसके लिए हम लाइट कलर यहाँ से कौन सा उठाएंगे। अगर ये उठा के देखते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। अब ये ऑलमोस्ट लाइट लाइट से नज़र आ रहा है। मीन कि हम यहाँ पे ज़रा चेक करके देखते हैं और कोई कलर है ऐसा ब्लू टाइप का, जैसा ये भी है एक, इसे हम यहाँ पे लगा कर देखते हैं ज़रा। अब दोस्तों ये ऑलमोस्ट जो है प्यारा लग रहा है। मीन कि हमारा बैकग्राउंड जो है उससे रिलेटेड ये थोड़ा बहुत मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मेन्यू वाला पोर्शन है ये क्रिएट हो चुका है। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे बारी जो आ जाती है मेन्यू के बाद, हमारा हेडर वाला पोर्शन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं ले लेता हूँ एक डिव, जिसे नेम ले लेता हूँ स्लाइड का, क्योंकि ये इसके ऊपर आएगी। इसको देन दोस्तों मैं इसके अंदर जो है इस डिव के अंदर एक और डिव यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ इन्फो। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रेस में लिख देता हूँ वेलकम टू द प्लैनेट्स। देन दोस्तों इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं डॉट स्लाइड, इसको तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मैं जो है मार्जिन वगैरह 0 पिक्सल सब कुछ दिया हुआ। तो देन दोस्तों मैं यहाँ पे जो है डॉट इन्फो मार्जिन इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल। इस डॉट इन्फो के अंदर डॉट इन्फो को जरा मैं बैकग्राउंड कलर देकर देखता हूँ वाइट। अब ये इतना जो आया हुआ है मार्जिन इसका हमारे स्लाइड के अंदर, ये डॉट इन्फो की हेडिंग 1, इसका मैं कलर फिलर कर देता हूँ ब्लू। अब यहाँ पे मैं करूँ क्या, यहाँ पे देन मैं इसका अगर मार्जिन कर दूँ 0 पिक्सल तो ये इसके साथ लग जाएगा। अगर यहाँ पे अब मैं इसकी कर दूँ अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और इसके बाद अगर इसको दे दूँ पैडिंग 260 पिक्सल, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। और यहाँ पे अगर इसको मैं इसको मार्जिन देकर देखता हूँ ज़रा,
मार्जिन टॉप 200 पिक्सल। अब क्या इसको मार्जिन देगा ये, लेकिन वो ऊपर से वही काम कर रहा है, हमारी चीज़ क्या कबाड़ा कर रहा है। तो उसके लिए अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस हेडिंग के अंदर ही एक और डिव बना लूँ और उसे दे दूँ info 2 और देन info 2 और देन यहाँ पे अब मैं इसे जो है मार्जिन दे दूँ टॉप 300 पिक्सल। अब भी क्या मस्ती करेगा, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना था अपनी हेडिंग को, देन भी ये वही मसला कर रहा है। इट्स मीन कि इसका काम जो बनेगा वो बनेगा पैडिंग टॉप से ही, और इसको हम दे देते 300 पिक्सल। पैडिंग टॉप दे देते हैं 300 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ख़त्म। और देन यहाँ पे जो है मार्जिन इस इन्फो को कर देता हूँ उसी तरह, यहाँ से इनको ख़त्म कर देता हूँ, और देन यहाँ पे वही हेडिंग पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इन्फो ही रहने देता हूँ, ताकि फिर हमारा वो काम जिस तरह चल रहा था वो चलता रहे। मार्जिन इन्फो का 0 दिया हुआ है, यहाँ पे हम अब पैडिंग भी 0 देकर देखेंगे। अब मैं इसको है माइनस में, अगर -10 में दे दूँ और अगर 20 कर दूँ यहाँ पे, मीन के मार्जिन जो है टॉप, तो अब ये ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे जी जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉन्ट साइज कर देता हूँ 40 पिक्सल। दैन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है ये मैं कर लेता हूँ यहाँ से एस्ट्रो आर्मेंट को कॉपी, यहाँ पे देन इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ मैं वाइट। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट लाइक अगर 60 कर दूँ। अब ये ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है, लेकिन अब इसका साइज़ बड़ा किया है, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 40, अब ये ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग जो है मैंने इसको पैडिंग टॉप दी है, ये मैं कर देता हूँ 270, बल्कि कर देता हूँ 240। अब यहाँ मैं इसी हेडिंग के नीचे अगर यूज़ कर लूँ इनपुट टैग को, यहाँ पे बटन लिख लूँ और यहाँ पे इसकी दे दूँ साइन इन, और देन अब मैं इस बटन को यहाँ पे करवा लेता हूँ इनपुट, और इसको अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूँ 200 पिक्सल। पहले इसका जो है मैं बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, देन इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, बल्कि हाइट इतनी भी नहीं देनी है, हम दे देते हैं जस्ट लाइक 80, लंबू सा बनाते हैं इसे, थोड़ा सा और कर देता हूँ 70। अब ऑलमोस्ट ठीक है। इसे मैं मार्जिन लेफ्ट जो है कर देता हूँ 230, 280 करके देखता हूँ।
370। अगर यहाँ पे इसकी जो है मैं विड्थ ये इंक्रीज कर दूँ, 330 कर दूँ, और देन इसकी जो है मैं मार्जिन लेफ्ट को भी कर देता हूँ, कम कर देता हूँ 300, और देन यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ सॉलिड 1 पिक्सल वाइट, बल्कि यहाँ पे 2 पिक्सल कर लेता हूँ। देन इसके अंदर मैंने वैल्यू दी हुई तो है साइन इन, और उसको अगर मैं कर दूँ कलर वाइट, उसका फॉन्ट साइज जो है मैं कर 20 पिक्सल कर दूँ, ऑलमोस्ट 40 पिक्सल। अब ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, देन इसके बाद कर देता हूँ इनपुट होवर बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं रॉयल ब्लू करके देखता हूँ कैसे। तो रॉयल ब्लू ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन यहाँ से हम कोई और कलर पिक कर लेते हैं, जैसा कि इसको यहाँ पे हम तो ये भी ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है ये वाला। इसके बाद देन हम इसी इनपुट को कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर अकाउंट, बल्कि जस्ट लाइक सिर्फ रजिस्टर लिख लेते हैं, और बस इसको यहाँ पे मैं स्टाइल, बल्कि यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ reg मीन रजिस्टर। देन यहाँ पे मैं इसे जो है कॉल करवा देता हूँ .reg। देन यहाँ पे इसको मैं मार्जिन लेफ्ट जो है 10 पिक्सल कर देता हूँ, अब यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 100। तो अब अगर मैं इनकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी कर दूँ, यहाँ 350 कर दूँ, अब ये ऑलमोस्ट ठीक है, और मैं इसको मार्जिन कर देता हूँ 80, कर दूँ 70, कर दूँ 68। अब ये हमारे 2 बटन भी बन चुके हैं, और अगर मैं इसको चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर देना, वही वाला पेस्ट है हमने इधर किया हुआ है, यहाँ पर हमने वो पेस्ट किया हुआ नहीं, हम यहाँ से इस बैकग्राउंड कलर को जो है कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और देन यहाँ पे जाके हम डॉट ड्रैग और कर देते हैं हॉवर, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो है कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। तो अब ये ठीक है, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे जाएं तो ख़त्म, और यहाँ पे हम कर्सर भी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पॉइंटर, देन आप देखना दोस्तों, इसको सेव करता हूँ, देन यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब हमारा जो है हैंड बन जाता है वहाँ पे जाकर, मीन के कर्सर जो है आप ये हैंड यूज़ कर सकते हैं, तो वो अब हैंड जाके बन जाएगा वहाँ। तो हमारा ये जो है पोर्शन ये भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद देन दोस्तों मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, और इस कंटेनर के अंदर ही एक और दोस्तों यहाँ पे मैं डिव ले लेता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट लाइक रैपर लिख देता हूँ मैं इसको। देन दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं
इसके अंदर ले लेता हूँ 3 डिव्स। एक को डिव को दे देता हूँ फर्स्ट पोर्शन ही लिख देता हूँ, जस्ट फर्स्ट। देन एक और डिव ले लेता हूँ, इसे लिख देता हूँ सेकेंड। देन दोस्तों एक और डिव ले लेता हूँ, इसे लिख देता हूँ थर्ड। देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं रैपर इसे कॉल करवा लेता हूँ, डॉट रैपर, और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। देन दोस्तों मैं इसकी हाइट जो है वो कर देता हूँ ऑलमोस्ट 300 पिक्सल करके देखता हूँ। और इसको बैकग्राउंड कलर दोस्तों इसे मैं दे देता हूँ जस्ट लाइक रॉयल ब्लू दे देता हूँ। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड लगाया था कलर, यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी यहाँ टॉप पर ये। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दूँ फिक्स्ड। देन दोस्तों इसे सेव करूँ, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँ तो देखिए दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड है ये फिक्स्ड सेव हो गया। मीन कि ये अभी हमें कितना यहाँ पे प्रोमिनेंट और प्यारा लग रहा है, जस्ट लाइक ये हमें बैक पे नज़र आ रहा है। तो इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वन हमारा वर्क है वो इस चीज़ से ही रिलेटेड है। हम अपनी बॉटम पे डिव पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट 600, ऑलमोस्ट अगर मैं इसे कर दूँ 400, 500 ठीक रहेगा जी, इतना इनफ है। या ऑलमोस्ट हम इसको कर देते हैं 550। देन दोस्तों यहाँ पे मैं डॉट फर्स्ट को कॉल कर लेता हूँ, डॉट फर्स्ट ही लिखा हुआ है ना मैंने, बल्कि यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और देन यहाँ पे दोस्तों मैं कर देता हूँ थर्ड। देन इसे दोस्तों सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट फर्स्ट। अब ये एरर नहीं देगा। देन दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, जस्ट लाइक कर देता हूँ ऑलमोस्ट 400 पिक्सल। हाइट कर देता हूँ इसकी ऑलमोस्ट 500 पिक्सल। देन दोस्तों इसे मैं बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड वाइट। यहाँ पे 1 पिक्सल लिखना भूल गया, 2 पिक्सल कर देते हैं तो वाइट, ताकि हमें मेरी डिव पता चल सके कितनी। तो ऑलमोस्ट अगर इसको मैं 420 विड्थ कर दूँ इसकी तो ये ऑलमोस्ट हमारी प्यारी लग रही है पिक्चर। और इसको मैं यहाँ से अब मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दे देता हूँ, और इस रैपर को कर देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल। यहाँ पे इसकी जो है मैं मार्जिन टॉप वैल्यू को जो है कर देता हूँ ख़त्म। यहाँ पे इसकी जो है दोस्तों मैं हाइट ये कर देता हूँ 480, नहीं इसकी नहीं, यहाँ पे दोस्तों इसकी मैं कर देता हूँ हाइट 530, कर देता हूँ ऑलमोस्ट 510, 508। यस, अब बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ मैं रिमूव, बल्कि इसकी मैं हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं इसकी हाइट कर देता हूँ ऑलमोस्ट 550। देन दोस्तों यहाँ पे इसको मैं मार्जिन
लेफ्ट, इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल और मार्जिन टॉप कर देता हूँ 300 पिक्सल। और इसको अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ फ्लॉट लेफ्ट, तो ये अब चिपक गया है। और इसको मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ 200 और अब कर देता हूँ 100। देन दोस्तों मैं इसको ऑलमोस्ट जो है कर देता हूँ 30 की जगह अगर मैं कर दूँ 20, फिर बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस, इसे मैं मार्जिन लेफ्ट जो है ये फ़िलहाल इतना ही रहने देता हूँ। मैं इसी डिव को जो है कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं 2 टाइम जो है पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड, यहाँ पे देन दोस्तों मैं लिख देता हूँ थर्ड। देन दोस्तों इसे सेव करता हूँ तो ये नीचे हमारी 2 डिव्स और बन चुकी हैं। और इन्हें भी मैं इसको कर देता हूँ फ्लॉट लेफ्ट और देन दोस्तों इसको भी मैं कर देता हूँ फ्लॉट लेफ्ट और देन दोस्तों इसे भी मैं कर देता हूँ फ्लॉट लेफ्ट। फ्लॉट लेफ्ट किया है, लेकिन अब मार्जिन जो है लेफ्ट, अगर मैं इसका मार्जिन लेफ्ट कर दूं 20 और इसका भी मार्जिन लेफ्ट कर दूं मैं 20, अब ये आ चुका है। और इसका भी मार्जिन लेफ्ट जो है मैं कर देता हूँ 20 और अगर ऑलमोस्ट मैं कर दूं इसका मार्जिन 18, तो अब ये दोनों साइड से बराबर है। इसके बाद देन दोस्तों इस डिव के अंदर जो है मैं फर्स्ट के अंदर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इमेज। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास इमेज पड़ी है। सबसे पहले जो है हमारा मरकरी आता है, मरकरी प्लैनेट जो है दोस्तों हमारा डॉट, मैं इसको कर देता हूँ PNG, यहाँ पे लिख देता हूँ मरकरी। तो ये हमारा आ चुका है मरकरी। और यहाँ पे जो है इसका मैं इसके बाद ही कर देता हूँ डॉट फर्स्ट की जो IMG है उसकी विड्थ कर देते हैं हम, अगर 80% कर दें तो देखते हैं किस तरह शो होता है। तो 80% ऑलमोस्ट सेट है। और अब यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक, तो अब ये प्यारी लग रही है ब्लैक। और अब हम इसको जो है इस इमेज को मार्जिन टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और यहाँ पे हम ऑटो दे देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। लेकिन सेंटर में आई तो कोई नहीं। यहाँ पे मैं अगर इसे मार्जिन टॉप से दे दूँ 10 पिक्सल, राइट से दे दूँ 10 पिक्सल और लेफ्ट से मैं दे दूँ 10 पिक्सल ही दे देता हूँ चेक करने के लिए कि ये सेंटर में आती है कि कोई। तो इससे अगर मैं यहाँ लेफ्ट से अगर कर दूँ 30, ऑलमोस्ट कर देता हूँ 40, तो अब हमारा मरकरी है नीचे। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके नीचे ही यहाँ पर H4 का यूज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ मरकरी। चेक करता हूँ मरकरी लिख के। यहाँ पे इनलाइन CSS का ही यूज़ कर लेता हूँ मैं। स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू वाइट और देन यहाँ पे जो है मैं इसका फॉन्ट
फैमिली कर देता हूँ कैलिब्री, फॉन्ट साइज ये कर देता हूँ ऑलमोस्ट मैं 20 पिक्सल, अगर कर दूँ 450, अगर यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग कर दूँ 10 पिक्सल, फिर ये कहाँ पे आता है, इसकी मैं यहाँ पे जो है कर देता हूँ 40। देन दोस्तों इसको जो है मैं पैडिंग टॉप ये ले देता हूँ नेगेटिव में, अगर यहाँ से मैं इसको जो है थर्ड क्वालिटी जो है इस इमेज इसको अगर मैं दे दूँ बॉटम यही है मेरे ख्याल से, यहाँ पे मैं कर दूँ 40 50। अब इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग, यहाँ पे इसकी ख़त्म करके पैडिंग लेफ्ट, यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं 100 कर लूँ तो किधर भागेगा 20, जस्ट ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों देन यहाँ पे हम फिर एक और बटन बना लेते हैं इनपुट का और इसको दे देते हैं नेम बटन, और यहाँ पे दोस्तों हम इसको वैल्यू दे देते हैं क्लिक टू सी। और यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं PLN planet और डॉट हम यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं डॉट प्लान, इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है ये कर दो 10 पिक्सल, यस। विड्थ हम इसकी कर देते हैं ऑलमोस्ट 90%, विड्थ हम इसकी कर देते हैं ऑलमोस्ट 200 पिक्सल, अगर कर दूँ इधर मैं 800 पिक्सल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 400। देन अब इसकी जो मैं हाइट है, हाइट दोस्तों इसलिए मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, ऑलमोस्ट अगर कर दूँ 70, फिर बड़ा हो गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50। अब ये मुझे अच्छी लग रही है, और फॉन्ट साइज जो है इसका मैं वो कर देता हूँ 10 पिक्सल, अब यहाँ पे 20 करके देखता हूँ, अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है ये बटन ये भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब हम करते क्या हैं, सिंपली जो है इस डॉट फर्स्ट के ऊपर हॉवर दे देते हैं हम, जो है बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल, जो हम इसका ले देते हैं वो दे देते हैं ऑरेंज। तो देखिए दोस्तों जब हम इसके ऊपर आते हैं तो इसका बॉर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ से रेड अगर इसको देकर देखें, बल्कि टोमेटो देकर देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों इसका बॉर्डर जो है ये चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और बॉर्डर दे दूँ जस्ट लाइक रेड ही देकर देखते हैं, और अगर यहाँ पे मैं दे दूँ रॉयल ब्लू, तो देखिए दोस्तों हम जब अपने बॉक्स के ऊपर जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है ये चेंज हो जाता है।
इसके बाद देन दोस्तों हम करते क्या हैं, इसी फर्स्ट डिव की जो है चीज़ें इनको कर लेते हैं कॉपी, देन इसको कर देते हैं सेकंड में भी पेस्ट और देन थर्ड में भी पेस्ट। देन अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पे हम इसी तरह डॉट सेकंड जो है ये चीज़ करते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ सेकंड के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड, देन यहाँ पर भी लिख देते हैं सेकंड, देन यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, देन यहाँ पे भी हम कर देते हैं थर्ड और यहाँ पे भी हम कर देते हैं थर्ड। देन दोस्तों इसे मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए दोस्तों हमारा वही बॉक्स जो है यहाँ पर भी क्रिएट हो चुके हैं। मीन कि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया तो हमारा काम हो चुका है। इसके बाद देन दोस्तों अब हम यहाँ पे करते क्या है, इमेजेस अपनी वो चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मरकरी, देन आता है वीनस, देन दोस्तों आता है हमारा अर्थ। तो ये अब पिक्चर लग चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो सी है हमारी डिव्स। इसके बाद दोस्तों ये जो सी रैपर वाली डिव है इसको हम कर लेते हैं अगेन कॉपी और देन दोस्तों इसे मैं कर देता हूँ फिर पेस्ट। तो देखिए दोस्तों हमारे नीचे वाले भी पार्ट बन चुके हैं। अब जाके यहाँ पर हम मरकरी के बाद वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन यहाँ पे हम मार्स के बाद जो है इसके बाद दोस्तों मार्स के बाद क्या आता है हमारा जो है उसका नेम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसका नेम यहाँ पे है सीरीज। और देन दोस्तों मार्स के बाद सीरीज के बाद हमारा आता है जुपिटर, इसके बाद देन दोस्तों हम यही जो रैपर है इसे फिर कॉपी कर लेते हैं और देन दोस्तों से मैं पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम और दफ़ा। जुपिटर के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं सैटर्न, देन दोस्तों हम यहाँ पे इसके बाद जो आता है वो आता है यूरेनस। यूरेनस के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है नेपट्टून। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसके बाद जो आता है इसका नाम है एच से इसका नेम बनता है, क्या नेम है इसका, यहाँ पे मैंने सेव भी किया होगा, ह्यूमिया। ह्यूमिया के बाद दोस्तों बल्कि प्लूटो आता है, प्लूटो 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 के बाद ह्यूमिया आता है दोस्तों, ह्यूमिया। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट वन है वो है हमारा देन क्या नाम है उसका, मेक। देन दोस्तों इसे मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे हम इनके नेम भी चेंज कर लेते हैं। मरकरी है फर्स्ट वन जो मरकरी था, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यूँ, मरकरी। देन सेकंड वन जो है ये है हमारा वीनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं वीनस। वीनस के बाद दोस्तों देन आ जाती है हमारा अर्थ। अर्थ के बाद देन दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा मार्स। देन दोस्तों मार्स के बाद आ जाती है हमारी सीरीज। देन दोस्तों इसके बाद आ जाता है जुपिटर। देन दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हमारे जुपिटर के बाद जो है सैटर्न।
इसके बाद देन दोस्तों आ जाता है यूरेनस। इसके बाद आ जाता है दोस्तों नेपच्यून। नेपच्यून के बाद दोस्तों नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा प्लूटो। देन दोस्तों इसके बाद जो आता है वो है हमारा ह्यूमिया। देन दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट वन है वो है मेक। तो यहाँ पे अब हमने इनके नेम्स भी सेव कर लिए हैं और यहाँ पे जस्ट अब हम इन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इनको एडजस्ट करूँ जस्ट लाइक वीनस को पैडिंग लेफ्ट दे दूँ 150। वीनस आ गया सेंटर में। देन अर्थ की बारी है, इसको भी कर देता हूँ 150। अर्थ से आपको थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, 70 कर देता हूँ। हाँ जी, इसके बाद मार्स है, मार्स को 190 दे देता हूँ, बल्कि 170 ही इनफ है, सिर्फ 160। इसके बाद सीरीज है, उसे भी 160 ही दे के देखता हूँ। इसके बाद जुपिटर को 150 देकर देखता हूँ। पैडिंग लेफ्ट दे रहे हैं, इसको भी 160 कर देता हूँ दोस्तों मैं। अब ठीक है। इसके बाद दोस्तों सैटर्न है, इनको भी मैं 160 ही दे के देखता हूँ। अब ठीक है, ऑलमोस्ट इसको 150 कर देता हूँ। और इसके बाद यूरेनस को भी मैं जो है 150 इसको भी दे देता हूँ। इसके बाद जो नेपट्टून है, नेपट्टून का एक तो मुझे जो है नेपट्टून की जो इमेज है, इस इमेज की जो विड्थ है, वैसे विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। अगर कर दूँ यहाँ पे 200 पिक्सल, ओह सॉरी, यूरेनस के साथ नहीं मस्ती करनी थी, यूरेनस तो ठीक थे। अब यहाँ पे इसको मैंने सेट करना है, वो मैं कर दूँगा। यूरेनस के बाद यहाँ पे जो नेपट्टून है, इसकी तो एक तो पैडिंग मैं कर दूँ 150। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। अगर कर दूँ 150, सॉरी, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग की विड्थ के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं इसका स्टाइल, यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ पे यूज हुई है, यहाँ पे इसकी विड्थ जो है मैं यहाँ पे जस्ट स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है उसे मैं दोस्तों कर देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पिक्सल। अगर करके देखूँ, अब इसको करके देखता हूँ 300, अब इसको करके देखता हूँ 310, ताकि हमारा बटन जो है उनके साथ एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे 312 करके देखता हूँ, तो अब ये ऑलमोस्ट उसके बराबर है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये ऑलमोस्ट उसके बराबर है भी हमारे नेपट्टून साहब जो हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन जो है हमारा आ जाता है प्लूटो। इसको भी कर देता हूँ 150। प्लूटो सेंटर में नहीं आया, इसे 160 कर देता हूँ। और देन इसको तो मैं कर देता हूँ 150, ह्यूमो को बल्कि 140 ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वन है वो तो भाई ठीक। इनको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो प्लैनेट्स हैं सारे के सारे हमने वो एडजस्ट कर लिए हैं।
तो दोस्तों आज की हमारी क्लास ये थी जिनमें हमने ये बनाना सीखना था कि कैसे हम एक वेब पेज बना सकते हैं प्लैनेट से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, हमने एक प्लैनेट से रिलेटेड जो है वेब पेज ये क्रिएट कर लिया है जस्ट लाइक, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट जो है हमारा वेब पेज बन चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई वहाँ पे कोडिंग नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्लासेस हैं ले सकें और सीख सकें वेब डेवलपमेंट को। इसके बाद दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।